फोटो मानो। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कुप्रबंधन की गूंज जो है, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और राज्य की सबसे बड़ी अदालत हाई कोर्ट, वहां भी सुनाई दी है। बीते रोज दोनों बड़ी अदालतों में हिमाचल प्रदेश में कोविड के केसेस गहराने का मसला जो है चर्चा में आया और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है लगातार लिपापोती कर रही है। मामले पे लिपापोती करके बात नहीं बनेगी। आज भी भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस अनाप शनाप बोल रही है। कांग्रेस अनाप शनाप नहीं बोल रही है। कांग्रेस को हिमाचल की जनता की परवाह है, इसलिए ये हम आवाज उठा रहे थे, जो अब जाके मसला अदालतों में पहुंच गया। अब आज आप देखें कि जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, जो हाई कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं, उसमें क्या कहा गया है, हाई कोर्ट द्वारा क्या कहा गया है। अगर भाजपा सरकार को मेरी सलाह है कि अच्छे अधिकारियों से इस फैसले को पढ़ा लें, और कम से कम इसका जो है, जो पहला पैरा है, वो जरा गौर से पढ़ लें। हाई कोर्ट के जजमेंट का पहला पैरा गौर से पढ़ लें। ये लिखा है, A stitch in time saves 9. If at all the respondent state, that is Himachal Pradesh, had kept this phrase in mind, the state would not have been facing so many new cases of COVID-19 and consequential death arising therefore. ये हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अगर टाइम पे एक्ट किया होता तो हिमाचल आज कोविड में नंबर 1 स्टेट ना हो जाता है। ये जो है, ये इससे बड़ी फटकार नहीं हो सकती किसी सरकार को। और इसको चाहे आप जो मर्जी कहें, और ये आज की अखबार है, आज की अखबार में सेज टाइमली स्टेप्स नॉट टेकन, समय पे कदम नहीं उठाए गए। हाई कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट फॉर पुअर कोविड हैंडलिंग। किस ढंग से कोविड को हैंडल किया गया, ये हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस कहो, ऑब्जर्वेशंस कहो, जिसको ये डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक अखबार है, ये दूसरी अखबार है। इसमें कह रहे हैं, हिमाचल सरकार बताए कोरोना मरीजों के इलाज की क्या सुविधाएं। सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत में आपकी गूंज चल रही है। प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत में गूंज चल रही है। आप कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन वाले अनाप शनाप बोल रहे हैं। आखिर कुछ तो जो है सरकार को शर्मसार होना चाहिए कि हो क्या रहा है हिमाचल प्रदेश में। हम तो हिमाचल प्रदेश के लोगों की जान माल की रक्षा की बात लगातार करते आ रहे हैं। जब 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन हुआ था, सेशन चल रहा था, हमने 8 मार्च को कहा था भाई कोविड प्रबंधन को लेके हमने काम रोको प्रस्ताव लाए थे, और हमने कहा था कि आप सबसे पहले ये तय कर लो कि इसको डील कैसे करना है।
और आज ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं। अदालत में न्याय मित्र अपॉइंट किए हैं, न्यायालय मित्र अपॉइंट किए हैं। ये सरकार को 25 डायरेक्शंस आई हैं, 25 डायरेक्शन, 25 डायरेक्शन किसी सरकार को आई हो हाई कोर्ट से, वो सरकार अंदाजा लगा ले कि काम कैसा चल रहा था। और अदालतें कब स्टेप इन करती हैं? अदालतें उसमें स्टेप इन करती हैं जब तंत्र बैठ जाए, जब सरकारें जो है नाकाम हो जाएं। लगातार बातें आ रही थी कि जी अस्पतालों में व्यवस्था ठीक नहीं है, या डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स के देखने की बात हाई कोर्ट ने की, ऑक्सीजन की बात हाई कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, सुविधाएं पूछी हैं कि आपके पास क्या सुविधाएं हैं। अरे अदालतों में जवाब दो, दोनों अदालतों में जवाब दो। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाओ। यहां भी कहा गया है कि पुनर्विचार करो। ये सरकार क्या अदालतों के निर्देश पे चलेगी? पहले जिस समय शिमला में पानी का संकट आया, सरकार सो रही थी और चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट वो सड़कों पे थे लोगों को शिमला में पानी दिलवाने के लिए। उस आधी रात को जो है सड़कों पे चीफ जस्टिस घूम रहे थे पानी दिलवाने के लिए। कोई भी कितने फैसले हो रहे हैं लगातार जिसमें अदालतों को दखल देना पड़ रहा है। देन व्हाट फॉर गवर्नमेंट इज देयर? सरकार क्या कर रही है? सरकार कहां है? सरकार कहां है? हमें यह बताया जाए। अदालत ने जब इतने लंबे निर्देश जारी किए हैं और ये साफ तौर पे बात आई है कि समय पे कदम नहीं उठाए गए, समय पे कदम नहीं उठाए गए, तो सरकार माफी मांगे। क्यों नहीं उठाए? क्या दिक्कत थी? और आज कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन है। भाई अदालत कह रही है कि आप ऑक्सीजन की गाड़ियां वहां पे खड़ी रखो। अदालत ने कितना कुछ जो है कहा है कि डॉक्टर्स को लेके कहा है, और लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर्स खड़े करने के लिए कहा है, और जो है ये भी करें कि क्या बाहर से जो लोग आते हैं क्या उनकी टेस्ट करवाने हैं या नहीं करवाने, सरकार कंसीडर करे। और जो लोग कोरोना के काम में लगे हैं उनको एडिशनल जो है इंसेंटिव्स देने की बातें, ये सारी बातें आज आई हैं जब देश की 2 अदालतों में आपकी गूंज हो गई। आप आज हमें कोस रहे हैं, और हम तो आपको यही कहना चाहते हैं, अगर 70 होता है तो जो अदालतों में आई ये बातें, ये सारी 70 में आनी थी, ये सारे मसले वहीं उठने थे। लेकिन अब तो कह रहे हैं कि शिमला कोरोना कैपिटल की बात आ गई, शिमला में इतने केसेस आ गए, रोजाना 20 से 25 डेथ हो रही हैं। आज देखा शाम तक 700 केसेस हो जाएंगे, 700 केसेस हो जाएंगे, 800 आत्महत्याएं हो जाएंगी। हम तो सरकार को लगातार सरकार को हम कह रहे थे कि भाई आप गंभीर हो जाओ, कदम उठाओ। लेकिन इनका रवैया जो है दूसरा था, रोज फैसले लेके रोज पलट देना है। कोई ऐसा फैसला नहीं है प्रदेश सरकार का जो इन्होंने लिया हो पलटा ना गया हो। 70 को लेके पलटना वो तो अलग बात है। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जी कांग्रेस शासन में भी एजेंडे की कमी के चलते जो है 70 को शॉर्ट किया गया। अरे भाई उसमें आप विपक्ष थे, आपने मुद्दा उठाना था। अगर कोई 70 में कटौती हो रही थी, आप थे विपक्ष में, आपने बोलना था कि नहीं 70 चलाओ। आपने सहमति दी होगी। हमने तो कहा कि 70 की बात आई, हम आपके पास नहीं गए थे, आपने खुद 70 नोटिफाई किया। आप खुद गवर्नर के पास
से उसकी परमिशन ली, आपने खुद विधानसभा में आके उसकी नोटिफिकेशन करा दी और उसके बाद आपने एजेंडा मंगा लिया, 400 क्वेश्चन लग गए। जब आपने क्वेश्चन देखे तो उसके बाद आपने कहा नहीं, हमने सेशन नहीं करना। एजेंडा लगने के बाद आपने कहा चलो सत्र तो एक बात है, वो तो एक कैलेंडर ईयर में 35 सीटिंग हिमाचल प्रदेश में होती हैं, इस बार 25 हुई हैं। लेकिन जो जिस तरीके से, जिस तौर तरीके से डे 1 से आप फैसले ले रहे हैं, ये आम जनता की आवाज है। आम जनता की आवाज है कि आप जो है कैजुअल तरीके से फैसले लेते रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं, अफसर कुछ कह रहे हैं, और आज अंततः स्थिति ये बनी कि देश की दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय और शिमला में उच्च न्यायालय, उनको स्टेप इन करना पड़ा हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछने के लिए कि आप कर क्या रहे हो और कैसे कहा जाना है। इतना तो कह दिया कि आपने समय पे कदम नहीं उठाए। ये जो पहला ही पैरा जो है इतना एक्सप्लेनेटरी है और उसके बाद 25 डायरेक्शंस हैं और ये सारी बातें आई हैं। तो इसलिए हम फिर कहेंगे, हमें कोसने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभाएगी, हिमाचल प्रदेश की आवाज उठाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का हुक्म जारी किया था। हम विपक्ष में हैं और जो बातें विपक्ष के नाते हम देख रहे हैं, हम उस बात को उठा रहे हैं। उस पे आप गुस्सा करें, विपक्ष रहित प्रदेश नहीं है ये कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम बात कर रहे हैं, हमने कोशिश की थी कि हम नीतियों पे, कार्यक्रमों पे बात करें। हम व्यक्तिगत एजेंडे पे नहीं गए थे। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत हमला करेंगे तो जिस भाषा में बात करेंगे, जिस शैली में बात करेंगे, जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। तो इसलिए जो जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उसका जवाब हम देते हैं। लेकिन हमें चिंता हिमाचल की है, हिमाचल के लोगों की है। जी किस ढंग से इतने बड़ा हुआ, किस ढंग से हिमाचल प्रदेश के 7 जिले हिंदुस्तान में टॉप कर गए, किस वजह से शिमला में अक्टूबर के मुकाबले में 183% जो है इंक्रीज हो गई, 183.1% शिमला में इंक्रीज हो गई। ये तो अदालत की इसमें भी मेंशन है। और किस ढंग से आपकी रैंकिंग जो है 20 स्टेट्स में से 19 में नंबर पे आ गई और आपको 30 नंबर मिले, आप तो पास मार्क्स भी नहीं हुए। तो हम तो बात आपसे करते हैं, हम प्रदेश की जनता के मददगार हैं, हम अपनी बात करते रहेंगे। सरकार को कदम उठाने हैं, वो कदम उठाए। और दूसरा, आज सरकार कह रही है, वो कोविड से नियंत्रण करने के समय ये कह रही है, मुकेश अग्निहोत्री को तो नेता विपक्ष हमने बनाया और हमारे एहसान तले दबे हैं मुकेश अग्निहोत्री। अरे हम सरकार से कहना चाहते हैं, जो अधिसूचना रद्द करनी फौरन प्रभाव से रद्द कर दो। ज्यादा मत सोचो, ज्यादा सोचने में समय मत लो। जो आपको लगता है, ये लोकतंत्र में एक व्यवस्था है और मैं अगर नेता प्रतिपक्ष हूं, अगर मैं विपक्ष का नेता हूं, तो मैं अपने विधायकों की वजह से हूं, कांग्रेस पार्टी के विधायकों की वजह से हूं और कांग्रेस हाईकमान की वजह से हूं। आप सरकार की मान्यताओं से विपक्ष नहीं चलता कभी भी, और ना ही विपक्ष जो है स्तुति गान करेगा किसी सरकार का, अगर इस सरकार को ये गलतफहमी है। तो इसलिए आप जो चाहते हैं, आज प्रदेश सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इनके पास तो नंबर नहीं है, इनके पास तो जो है मुख्यमंत्री का एहसान है। मुख्यमंत्री अपना एहसान जितनी जल्दी उठाना चाहे उठा ले। ना हम मांगने गए थे, ना कोई सौदेबाजी है इसमें।
ये एक व्यवस्था का हिस्सा है। और हमने तो इसीलिए जब ये इन्होंने चर्चाएं शुरू की थी, इसीलिए मैंने सरकारी कोठी जो है शिमला में नहीं ली। हमने उसी वक्त हम समझ गए थे कि आप लोगों की सोच क्या है, आप लोकतंत्र को किस तरीके से डील करते हैं। तो इसमें आप सोचें कि कोरोना पे मुकेश खामोश रहे, हमने जो है मान्यता दे रखी है, तो सरकार की मान्यताएं से हम बेपरवाह है। ना सरकार की मान्यताओं से कभी कोई विपक्ष चला है, ना देश में चला है। और इस बारे जो सरकार के मंत्री सोच रहे हैं, जो जितना मर्जी आप इस मुद्दे को बनाते रहें, लेकिन हम आपको खुली छूट देते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की मान्यता हिमाचल की जनता करेगी। हमारे और उनके बनाने वाले जो है कांग्रेस के विधायक हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और थर्डली, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद भाजपा के लोगों ने ये कहा कि जी ये तो कांग्रेस राज में ऐसा हुआ, उसमें लीजें दी गई, प्लान ये हम बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये ढोल काफी बजा लिया। 3 साल हो गए लगातार, 3 साल हो गए, और जनता भी देख रही है, हिमाचल की जनता। माइनिंग कौन कर रहा है, संरक्षण किसका है, ये ऊना की जनता सब जानती है। और 1000 गुना ज्यादा माइनिंग हो रही है, 1000 गुना। और जैसा रजादा जी ने कहा था कि अब उसमें गुंडागर्दी का एलिमेंट घुस गया, 1000 गुना। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर माइनिंग अगर जरूरत है, माइनिंग अगर लीज के आधार पे होती है, लीज के आधार पे तो माइनिंग ही नहीं हो रही। जिस लीज की बात ये कर रहे हैं, लीज के आधार पे तो माइनिंग ही नहीं है। लीज धारकों को तो बाहर फेंक दिया हुआ है, कोई अपनी लीज में जा नहीं सकता। अब तो चंद चहेते गुंडागर्दी के तौर पे जो है कब्जा किए हुए हैं सफेद अजगर बन के, और जो है वो लगातार जो है सारे कायदे कानूनों को ताक पे रख के, ना कोई आप बताए क्यों नहीं जो है ओवरलोडिंग पे अंकुश लगाया जाता, जिससे हिमाचल प्रदेश की रॉयल्टी का जो है जबरदस्त नुकसान हो रहा है। सरकार चाहे 1 मिनट में, रात को क्या हो रही है, नाइट में हो रही है। और अगर आप वैसे तो ये जो लोग उठा रहे हैं, ये मसला क्रशर्स का नहीं है, ये मसला रेत का है, ये रेत का मसला है, ये स्वां का मसला है, स्वां का मसला है, जिसमें 922 करोड़ रुपए की चैनलाइजेशन हुई है। उस चैनलाइजेशन को रौंद के जो है ये लोग आ रहे हैं, और पूरे उत्तर भारत से ट्रक आ रहे हैं। अगर आपकी किसी की कोई भूमिका नहीं है तो प्रशासन क्यों हाथ बांधे खड़ा है? हम तो कह रहे हैं, अगर मान लो आप कहते हैं ये लोग हमारी वजह से है, हम कह रहे हैं सवेरे हाथ डालो, बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं सुबह हाथ डालो, अरेस्ट करो उनको। आप जो ट्रक 60 टन 70 टन लेके जा रहा है, आप कहते हैं कि ये हमारी वजह से है, तो आपको खुली छूट है, आप सवेरे पकड़े सारे ट्रक, सबको इम्पाउंड करें। 1000 गाड़ी रोज आ रही है। अगर प्रशासन में दम है और सरकार में दम है और सरकार का संरक्षण नहीं है, ये 1000 गाड़ी करो आप अंदर, जिसकी भी है, इसके लिए हम साथ चलने को तैयार। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये एक धारणा दे के जी कांग्रेस के टाइम में इतनी थी, इतनी लीजें बढ़ गई, इतने घट गई, फलां हो गई, ये सब जो है ये समाज ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। 3 साल हो चुके हैं और जनता देख रही है, सारे जिले में गूंज है कि आपने हिमाचल को रेतांचल बना दिया, जिले को आपने पूरा रेतांचल बना हुआ है। कैसे टिप्पर आ रहे हैं, कैसे घोड़े आ रहे हैं, 18 टहरी, 16 टहरी, 12 टहरी, 14 टहरी लगे हुए हैं। कुछ तो शर्म होती है। तो हम आपको कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारे टाइम में लीज थी, रद्द कर दो आप, अगर कोई बर्बादी कर रहे हैं। अगर लेकिन वो लीज के तो मसला ही नहीं रहा है, ये तो सरकार के संरक्षण प्राप्त कुछ लोग जो है लगे हुए हैं। तो इसलिए अब 3 साल के बाद ये बातें नहीं चलेगी कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस ने क्या किया था। अब 3 साल से देख लिया हमने,
और अगर हमने कहा है कि इसका डायरेक्ट एक्शन होगा, और हमें भी पता है कि इस लीज पे कौन आदमी है, कौन लोग हैं, किसका परिवार है, और वो किसके साथ हैं, ये सारा अब इलाका जानता है। और जो ये गुंडागर्दी का एलिमेंट ऐड हो गया है, और ट्रकों को ये गारंटी है कि आपको हम हिमाचल बाउंड्री से बाहर छोड़ के आएंगे। खुली लूट में हिमाचली रिसोर्सेज के लूट और हिमाचल प्रदेश के रॉयल्टी का नुकसान। ठीक है, आपको जितना जवाब देना दे, लेकिन ज़्यादा बोल के कुछ नहीं होगा। सारी बातें सामने हैं, इसलिए जो हम बड़ा स्पष्ट कर देना चाहते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारी वैसे कोविड पे है। कोविड पे जो अदालतों के दो अदालतों के एक साथ निर्देश आए हैं, उसके बाद इससे साबित हो गया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोताही की। उस कोताही का खमियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ गया, और उससे कोविड डेथ्स इंक्रीज हुई, और केसेस पॉजिटिव आए, और सरकार के फैसले लेके पलटने से व्यवस्थाएं और खराब हो गई। और अब हमें कोसने की बजाय बराए मेहरबानी करके अदालतों में जाके जवाब दे, हाई कोर्ट में एंड सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने जो है बिल्कुल स्पष्ट किया है कि आपने देरी की है, जिसकी वजह से नुकसान हुआ।